तो गाइस कैसे हो तुम लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो लास्ट वीडियो के एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों वहाँ से चला जाता है और शेलेनार कहती है कि ही इज़ अ किंग और उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे अपन सेकेंड एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि जिन्हों जाते जाते सोचता है कि उसने कुछ तो देखा था, पर ऐसा क्या देखा जिससे वो डर गई। वो पूरी डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता वो मुझसे दोबारा मिलना चाहेगी। तभी जिन्हों को कॉल आता है और उसे उस गेट पे जाने का बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने सीजन 2 में देखा होगा कि जिन्हों जिस गेट के अंदर जाता है वो रेड गेट में निकलता है। तो उसी गेट के अंदर जाता है जिन्हों और बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये रेड गेट है। फिर जिन्हों अपनी आर्मी अराइज करता है और फाइट वगैरह होती है। एंड आप लोग को तो पता है जिन्हों कितना पावरफुल है, इजीली काफ़ी आसानी से हरा देता है और उसे हराना जिन्हों के लिए काफ़ी ईजी होता है। तभी सीन कट होता है और हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने होता है फर्स्ट मोनार्क। तभी उसके पीछे योगमेंट भी आता है और फर्स्ट मोनार्क पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि ईस्ट में एक जगह है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट मोनार्क बोलता है, अच्छा वो जगह जहाँ शैडो मोनार्क है? तो बोलता है हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी देनी थी, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं है। तभी वहाँ पे एक पीछे से बंदा आ जाता है और वो बोलता है ईस्ट में वो जगह, क्या तुम कोरिया की बात कर रहे हो? फर्स्ट मोनार्क बोलता है अगर कर भी रहे हैं तो तुम्हें उससे क्या लेना देना। तो ये बोल के वो यहाँ से जाने ही लगता है। तभी वो पीछे से बंदा अटैक करता है और फर्स्ट मोनार्क के लिए बहुत ईजी होता है उस अटैक को रोकना, और वो रोक के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट ऑफ होता है और हम देखते हैं कि जिन्हों ने उसको हरा दिया है और हराने के बाद उसे मिलती है की, और वो की उस जगह की है जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। जिन्हों यही बोलता है लगता है फिर से वहाँ जाना ही होगा, पर इस बार चीज़ें अलग होगी, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। अगर यही तुम्हारा शुरुआत से प्लान है और तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। तभी से बहुत टाइम बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। गेट पहले से ही वहाँ खुला हुआ होता है और हम देखते हैं इस स्माइल को, जो मैंने काफ़ी पर्सनली मिस किया। फिर सीन कट ऑफ होता है तो हम यू जिन्हों को देखते हैं, जो कि ट्रोलर्स को रिटर्न रिप्लाई दे रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे जिन्हों आता है एंड वो बोलता है कि तुमने कहा था कि गिल्ड बनाने के लिए हमें और पैसे चाहिए, तो ये लो। जिन्हों उसे सारे मैजिक कोर्स से भरा हुआ बैग दे देता है। यू जिन्हों बोलता है कि बढ़िया, इससे तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्हों बोलता है एम्प्लॉयज़? वो बोलता है आपको तो पता ही होगा कि हमें एक और मेंबर चाहिए गिल्ड बनाने के लिए। यू जिन्हों ये भी बोलता है कि क्या आपने गिल्ड का नाम सोचा? जिन्हों बोलता है कि नहीं, मुझे लगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फिर वो बोलता है कि सोलो प्ले गिल्ड कैसा नाम रहेगा। तभी गेट नॉक होता है और वो देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि हंटर चाहेहिन है। जिन्हों पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है। तो जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें अपनी पुरानी वाली गिल्ड से हटा दिया गया? तो बोलती है नहीं। जिन्हों पूछता है फिर क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते सोलो प्ले गिल्ड? वो सोचने लगता है कि ये काम रहने की कोशिश कर रही है, पर इसके एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट सब अलग है। ये गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना चाहती है? वो सोचती है कि काफ़ी टाइम से जिन्हों को फॉलो कर रही है और वो पहले बैड पर्सन समझती थी, पर आयरलैंड वाले मिशन के बाद से उसको समझ में आया कि वो गलत सोचती थी। और वो मन ही मन ये भी बोलती है कि आई होप यू विल बी माई साइड अनटिल द एंड। तो ये सीन देखकर तुम खुश मत हो जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ एनिमे में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। तो जिन्हों फिर से पूछता है कि तुमने बताया नहीं तुम्हें क्यों ज्वाइन करना है? तो बोलती है मुझे सिर्फ अच्छी जगह रहना है, क्या मैं नहीं आ सकती? जिन्हों बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए टेस्ट होगा। तो वो पूछती है कि कैसा टेस्ट? जिन्हों बोलता है कि मेरे समनिंग में से तुम्हें किसी एक को हराना होगा जिसे मैं चूज करूंगा। तो बोलती है किसे समन करोगे? तो बोलता है तुम्हारे लिए आई विल पिक द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहीं पे एपिसोड नंबर 2 ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखना मत भूलना। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।